नाना क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम आपको एक बड़ी न्यूज़ बताता हूँ। पिछली साल जो राजस्थान बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था 26 मई 2019 को, उस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न कौन कौन से उस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे, उसका स्पेशल मैं आपको वीडियो बताता हूँ। राजस्थान जीके के क्वेश्चन बताऊँ स्पेशल, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बीएसटीसी का जब एग्ज़ाम होता है तो हमें पेपर मिल नहीं पाता और हम सही रूप से उसका विश्लेषण नहीं करता कि बाद में कोई बुक आती है तो हमें पता चलता है। तो 26 मई 2019 को पिछली साल बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें राजस्थान के संदर्भ में पूछे गए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जोधपुर के भवनों में कौन सा रंग इस्तेमाल किया गया है। जो जोधपुर के भवन है उनमें किस प्रकार का रंग इस्तेमाल किया है, नीला रंग। जैसे हम क्या कहते हैं कि नीला शहर किसको कहते हैं, जोधपुर को। जो पिछली साल 2018 में बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि नीला शहर किसे कहते हैं, जोधपुर में। और अब की बार उन्होंने घुमा के पूछ लिया कि जोधपुर के भवनों में कौन सा रंग इस्तेमाल होता है, नीला। जैसे जो जयपुर के भवन है उनका गुलाबी होता है तो गुलाबी शहर कहते हैं। और एक और याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर के भवनों में सफ़ेद रंग हो रहा है तो आगे आने वाले समय में व्हाइट सिटी या सफ़ेद सिटी किसे कहेंगे, उदयपुर को कहा जाएगा। तो ये याद रखना, जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है और मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। एक क्वेश्चन आया था, जयपुर और दिल्ली को कौन सा हाईवे जोड़ता है। जयपुर और दिल्ली को कौन सा हाईवे जोड़ता है, तो ये हमने पढ़ रखा है NH8, जो दिल्ली अलवर जयपुर अजमेर इधर आता है। अब NH8 का नाम हो गया NH48। NH8 क्योंकि ध्यान रखना राष्ट्रीय राजमार्ग से क्वेश्चन आता है और राष्ट्रीय राजमार्ग की शैली भी बदल चुकी है। अब ध्यान रखना, जो पहले आप राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ते थे वो सारे बदल चुके हैं, नए नाम आ चुके हैं, अलग अलग शाखा आ चुकी है। यानी एक एक NH के 3-3 4-4 नाम। अब इस NH8 को NH48 भी कहते हैं और 58 भी कहते हैं। दो शाखा निकल गई, एक 58 वाली और एक 48 वाली, तो ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आता है, धनुष चलाने में माहिर कौन सी जनजाति होती है। धनुष चलाने में माहिर, तो ये आपको पता है भील होती है और भील सबसे ज़्यादा उदयपुर जिले में पाई जाती है, भील जनजाति। और धनुष चलाने में माहिर देखो, भील ये शब्द बिल्लू से बना है, बिल्लू बील से बना है, इसका मतलब होता है तीर चलाने वाला, और बाद में ये संशोधित क्या हो गया, भील। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति पूछे भील, राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति पूछे तो भील। अब पहली कौन सी है, तो राजस्थान की पहली सबसे बड़ी जनजाति है मीणा, लेकिन राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति पूछे भील, और किस क्षेत्र में पाई जाती है, उदयपुर में खास करके पाई जाती है। अगला क्वेश्चन एक आया था, सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है। तो सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, तो वह जैसलमेर जिले की। 6,000, ये 6 लाख के आसपास ही जनसंख्या सारी। और आपसे पूछे राजस्थान में जनघनत्व भी सबसे कम किसका है, तो वो भी जैसलमेर का है। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट पश्चिमी जिला है ये जैसलमेर, पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। पोखरण क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का, पोखरण। बाबा रामदेव का मेला लगता है यहाँ पे इस भाद्रपद महीने में। अलगोजा वाद्य यंत्र किस प्रकार का, वाद्य यंत्र से तो एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप एक तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फायदा है, हमने इस चैनल पे बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, सब के लिए बहुत सारे राजस्थान जीके के टॉपिक डाल रखे हैं, हर प्रकार के टॉपिक, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, सबके डाल रखे हैं। और सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो आपको उपलब्ध होता है हर रोज़। तो नए विद्यार्थी हैं वो जुड़ जाइए। और बीएसटीसी के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, 2 मॉडल पेपर आपको डाल दिए हैं। और ध्यान रखना, बीएसटीसी में 4 से 5 क्वेश्चन करंट जीके आएंगे, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन आया था, भारत पाक रेलवे का प्रथम स्टेशन कौन सा है, यानी राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन कौन सा है भारत और पाकिस्तान का, तो मुन्नाबाब जो बाड़मेर के अंदर है वो स्थित है। फिर ये क्वेश्चन एक आया था, अंक पूछे थे, राजस्थान राज्य में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं। राजस्थान राज्य में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, ये क्वेश्चन आया था पिछली बीएसटीसी में। तो 5 कृषि विद्यालय, जैसे कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, यहाँ टोटल करके 5 कृषि विश्वविद्यालय, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आया था, बीकानेर जिले में कौन सा मेला लगता है। बीकानेर जिले में, तो बीकानेर जिले में कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि कोलायत के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को। क्वेश्चन आ सकता है, कपिल मुनि का मेला किस जिले में लगता है, बीकानेर में। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। किस स्थान पर लगता है, कोलायत के अंदर लगता है। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि। सांबर झील को कितनी नदियां पोषित करती है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं, इसलिए तो बीएसटीसी में बहुत सारे विद्यार्थियों के नंबर ही नहीं बनते हैं। 350, 320, 370, उनका सिलेक्शन हो ही नहीं पाता पास के
जो महाविद्यालय है। तो सांबर झील में कितनी नदियाँ आती है? तो सांबर झील में 4 नदियाँ आती है। अब कौन कौन सी, अगर नाम याद होगा तो मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इधर से आती है खंडेला, इधर से आती है मेंथा, एक आती है खारी और एक आती है जो रूपनगढ़। 4 नदियाँ आती है, चारों की चारों सांबर झील में अपना जल गिराती है। और सबसे आपसे पूछे सबसे खारी झील उसमें कौन सी है? मेंथा नदी है, वो सबसे खारी करती है सांबर को। और सांबर झील जयपुर, नागौर और अजमेर 3 जिलों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव है वो जयपुर जिले के अंदर है। 8.7% ये नमक उत्पादित करती है पूरे देश का। और राजस्थान की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील है सांबर झील। पूछे सीधा पूछे तो कहाँ पे? जयपुर में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्योंकि हाल ही में 2019 में सांबर झील में 20 से 25 हजार के आसपास पक्षी मारे गए थे। एक बैक्टीरिया था उसकी वजह से, तो ये चर्चा में है पूरे विश्व में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखो कई क्वेश्चन तो बड़े आसान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। और सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर सबसे बड़ा है, 38,401 वर्ग किलोमीटर में है। और धौलपुर आपको पता है 3,333-34 वर्ग किलोमीटर में है। तो धौलपुर पूर्व में और जैसलमेर पश्चिम में सीधा ही हो जाएगा। आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हमारे राजस्थान का, तो जयपुर है। फिर देखो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर जिले में स्थित है और ये बाघ परियोजना में शामिल है। सरिस्का, कौन सा? सरिस्का कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। 2018 विधानसभा में कौन से चुनाव संपन्न हुए थे? ये क्वेश्चन देखिए करंट का आ गया। 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो कौन से हुए थे? तो 15वीं विधानसभा चल रही है हमारे राजस्थान में। तो 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे और कांग्रेस सरकार बनी थी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने थे, लेकिन अब उनको पद से हटा दिया गया है। और एक क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मुख्य सचिव कौन बना है? देखो करंट के क्वेश्चन है। राजस्थान के मुख्य सचिव, तो ये 2019 की बात है, 26 मई 2000, डीबी गुप्ता। उस समय कौन थे? डीबी। और वहाँ पे डीबी गुप्ता नहीं लिखा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था देवेंद्र भूषण गुप्ता। पूरा नाम इनका क्या है? देवेंद्र भूषण गुप्ता लिखा हुआ था मुख्य सचिव। अब ध्यान रखना, राजस्थान के मुख्य सचिव बदल चुके हैं। अब वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है राजीव स्वरूप। डीबी गुप्ता की जगह चेंज हो चुके हैं। ये क्वेश्चन फिर एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजस्थान के मुख्य सचिव तो राजीव स्वरूप बन चुके हैं, पहले कौन थे? डीबी गुप्ता। तो अब ये डीबी गुप्ता कौन बन गए? तो ये मुख्यमंत्री के सलाहकार बन गए। एक क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था, अब उसने इसका नाम नहीं चेंज किया। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-15 लिख दिया, वैसे इसका नाम क्या हो गया? NH-62। ये भी अलग अलग शाखाओं में बांट चुका है अभी। ये इधर से गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, ये इधर आता था, कई शाखाओं में बंट चुका है। एक क्वेश्चन आया था, सीसा जस्ता की खान स्थित है। सीसा जस्ता की खान, तो ये सीसा जस्ता आपको पता है कहाँ का प्रसिद्ध है? देबारी उदयपुर का, खास करके सीसा जस्ता देबारी उदयपुर का प्रसिद्ध है। जूना महल कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आया था, जूना महल कहाँ स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग तो है बीकानेर में, जूनागढ़ महल कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे? डूंगरपुर में स्थित है, कंफ्यूज मत हो जाना। जूना महल। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? ये देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 50 है, लेकिन लगभग 30 से 32 ही पद भरे गए, यानी टोटल स्वीकृत कितने? 50 पद तक न्यायाधीश बन सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत मोहंती। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की रिपोर्ट है कि इंद्रजीत मोहंती कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, तो चर्चा में है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी और मुख्यालय इसका जोधपुर के अंदर है। और एक जो बेंच है, इसकी खंडपीठ है, वो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत वर्मा थे। फिर देखियो, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? हमारे राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान जीके आता है, ध्यान रखना, राजस्थान जीके और करंट। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जूलिया जलप्रपात के पास और चंबल नदी के किनारे स्थित है। किसकी सहायता से चलाया गया है? तो कनाडा के सहयोग से चल रहा है, ध्यान रखना। उष्मा से बिजली उत्पादन में लगातार चौथी बार इनाम पाने वाला पावर स्टेशन का नाम क्या है? उष्मा से यानी ऊर्जा से बिजली उत्पादन में लगातार चौथी बार पुरस्कृत होने वाला पावर स्टेशन
तो सूरतगढ़ पावर स्टेशन है श्री गंगानगर जिले में। कौन सा? श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ की बात आती है तो इसे इस थर्मल पावर के कारण राजस्थान का आधुनिक तीर्थस्थल कहा जाता है। और 19 फरवरी 2015 को यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी किसान जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया था सूरतगढ़ से। तो ये सूरतगढ़ काफ़ी चर्चित है। फिर क्वेश्चन आया था सबसे ज़्यादा बाराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? राजस्थान में सबसे बाराव क्षमता वाला बांध तो राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। इसी के किनारे चूलिया जलप्रपात है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक क्वेश्चन आया था उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट। कल परसों मैंने बीएसटीसी राजस्थान बीएसटीसी और पीटेट के लिए करंट अफेयर्स का एक वीडियो दिया था पार्ट नंबर 2। उसमें मैंने उत्तर पश्चिमी रेलवे के बारे में सारा बताया था। तो जो मैं रोज़ आपको यानी 2 दिन छोड़कर आपको बीएसटीसी का मॉडल पेपर दे रहा हूँ लगातार, बीएसटीसी मॉडल पेपर, राजस्थान मॉडल पेपर, जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको पक्के मिलेंगे। पढ़ते रहना, 1 व 2 मैं आपको करवा चुका हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना जो नए विद्यार्थी हैं। और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स मिलता है, सब प्रकार का जीके, राजस्थान जीके डाला हुआ है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, ध्यान रखना। अब उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में। आपसे पूछे राजस्थान में कितने जोन का मुख्यालय? तो 1 जोन का मुख्यालय जयपुर में। कितने जोन है राजस्थान में? ध्यान रखना, जो 5 मंडल है ना राजस्थान में, एक तो है जयपुर, एक जोधपुर, एक उदयपुर, एक अजमेर और एक बीकानेर और एक कोटा। ठीक है, ये मंडल है। ये जयपुर का तो जोन आ ही गया सीधा, जोधपुर, उदयपुर और आपका बीकानेर, अजमेर और कोटा, ये तो आते हैं सारे उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में। और ये जो कोटा होता है वो इस उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में नहीं आता, ध्यान रखना। ये जो दक्षिण का जो जबलपुर है उस जोन में आता है। एक क्वेश्चन आया था चरी नृत्य किस जाति का है? चरी नृत्य, तो चरी नृत्य गुर्जर जाति का है। आपको पता है किशनगढ़ की फलकोबाई चरी नृत्य करती है, ये भी प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन आया था राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 4 राज्य हमारे राजस्थान के पाकिस्तान से लगते हैं। गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर, बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर और जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर और बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। तो ये याद रखना, हिंदूमल कोट से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती है और शाहगढ़ ब्लॉक बाड़मेर ये जो स्थान है बाखासर गांव, यहाँ तक ये फैली हुई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक जैसलमेर की, कम बीकानेर की। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? देखो इतिहास से प्रश्न आया है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? तो ये 1303 है, ध्यान रखना, 1303 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पे राजा था रावल रतन सिंह और पत्नी थी पद्मिनी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया लेकिन रतन सिंह मारा जाता है। गोरा बादल यहाँ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और रानी पद्मिनी जौहर करती है। एक क्वेश्चन, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? ये तो आपको पता ही है, कुंभलगढ़ किला है राजसमंद में, जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यह इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। और कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो राजस्थान की महान दीवार कही जाती है, 36 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन आया था। तो मेहरानगढ़ किले का निर्माण राव जोधा ने 1459 ईस्वी में करवाया था। करनी माता के आशीर्वाद से इन्होंने मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो ये बातें हम सारी। एक क्वेश्चन फिर करंट का आ गया, देखो प्रमोद जय भाया के पास कौन सा मंत्रालय है? राजस्थान में प्रमोद भाया, उनके पास खनन मंत्रालय, ध्यान रखना, एक मंत्री का और एक विधानसभा का और एक मुख्य सचिव का क्वेश्चन आ गया। तो ये सारे पिछले साल 26 मई 2019 को एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पूछे गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, आपको बीएसटीसी में बहुत फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।